नमस्कार। आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ एक बेहद ही प्यारी और दिल को छू जाने वाली कहानी, लव लेटर, दो पीढ़ियों की प्रेम कहानी। ये कहानी है उन दिलों की जो उम्र में नहीं एहसासों से तड़पते हैं। राम एस मेहरा, उम्र 72 साल, शानदार मूछें और अलमारी में सस्पेंडर्स की भरमार। कभी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, अब रिटायर होकर एक चहकती हुई हाउसिंग सोसाइटी में नए फ्लैट में रहने गए। पत्नी को तो खो चुके थे, बच्चे विदेश में थे और अब थोड़ी सी शांति की तलाश है। लेकिन शांति तो एक भम्र है ना। बगल के फ्लैट में रहते थे अर्जुन और क्यारा, उम्र में कोई 28-29 साल के, पर प्यार में 16 के। अर्जुन एक टेक स्टार्टअप का दीवाना और क्यारा कैमरा की जादूगरनी थी। उनकी हंसी दीवारों से फिसलती हुई राम जी के कमरे में ऐसे आ जाती थी जैसे कॉफी ताजे कागज पर छलक गई हो। राम जी अपनी बालकनी में बैठकर इलायची वाली चाय पीते, खबरें पढ़ते और कुछ नहीं सुना ऐसा अभिनय करते। एक शाम उन्होंने देखा पार्क में अर्जुन और क्यारा हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं। क्यारा कूदकर अर्जुन की पीठ पर चढ़ गई। दोनों सुनहरी धूप में घूमते हुए हंस रहे थे। राम जी मुस्कुराए। कुछ दिन बाद अर्जुन ने राम जी को कॉमन लॉन्च में देखा। आईपैड पर पुरानी राजेश खन्ना की फिल्म चल रही थी। अर्जुन ने पूछा, सर आप हमेशा अकेले रहते हैं, कभी मन नहीं करता कि कोई आपके साथ हो? राम जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, कभी कोई था, पूरे 40 साल तक मेरे साथ था। अब तो राजेश खन्ना है और किशोर कुमार के प्यारे गाने। क्यारा वहां से झांकती हुई बोली, लेकिन राजेश खन्ना आपको सूप तो नहीं लाके देगा ना जब आप बीमार होंगे? और ये कहकर अर्जुन और क्यारा हंस पड़े। राम जी भी हंसे, लेकिन मन में एक हल्की सी एहसास छोड़ गए। कुछ हफ्तों बाद क्यारा ने राम जी को एक फ्लायर भेजा। थोड़ा मजाकिया, थोड़ा प्यारा। गोल्डन टुगेदर, सीनियर सिटीजन के लिए लिव इन मीट, और स्थान था सिल्वर स्प्रिंग वेलनेस सेंटर। और टैगलाइन बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि दिल रिटायर नहीं होते। अर्जुन गया राम के पास और बोला, जाइए सर, ये टिंडर नहीं है। राम जी मुस्कुराए, और वहां जाकर मैं क्या करूं? क्या करना क्या है मुझे वहां जाकर? क्या मुझे टेंडर स्वाइप करने हैं? और अर्जुन हंस के बोला, आप टेंडर स्वाइप नहीं कर सकते, पर थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ा सा चार्म तो स्वाइप कर सकते हैं। राम जी वहां पर गए, थोड़ा अनुभव के लिए और थोड़ा इसलिए क्योंकि क्यारा ने उसको बादाम वाला दूध पिलाने का वादा किया था। वहां उनको मिली सरला बत्रा, उम्र 69 साल, सिल्वर बाल, पेस्टल जंपसूट, और उनके स्नीकर्स पर लिखा था नॉट डेड येट। है ना लाजवाब? एक पोती, क्रॉसवर्ड की दीवानी और राजेश खन्ना की तो बहुत ही बड़ी फैन। राम जी बोले, आप असली है या फिर मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है? सरला मुस्कुराई और बोली, मैं असली हूँ, लेकिन अगर आप 1960 वाली बातें करेंगे तो मैं गायब जरूर हो जाऊंगी। ये बोलकर वो हंसने लगी। उस दिन के बाद राम जी और सरला मिलने लगे, चुपचाप, चोरी छिपे, कभी पार्क में टहलना, कभी कोई आइसक्रीम शेयर करना। वही बेंच जहां पहले अर्जुन और क्यारा बैठा करते थे, अब दोनों नए लोग बैठने लगे। एक शाम उन्होंने देखा अर्जुन ने क्यारा के कान के पीछे बाल सुलझाए, माथे को चुमा और कुछ ऐसा कहा कि क्यारा खिलखिला कर हंसने लगी। राम जी ने पूछा, क्या आपको भी कभी कभी छूने की चाहत होती है? सरला ने जवाब दिया, कभी कभी आईने में खुद को गले लगा लेती हूँ, लेकिन बात कुछ जमती नहीं है। फिर मोहल्ले में आया तूफान। मिस्टर टिंकू तिवारी,
हवाईन शर्ट, दूरबीन और गाने की ऐसी परोडी की शर्म भी शर्मा जाए। उन्होंने गाया, बुढ़ापे में लगा है प्यार का चक्कर, मोहन पार्क बन गया लव का सेंटर। फिर आई वो कड़ी, मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप, संस्कार की सीमा पर वायरल खबर, सीनियर अफेयर। राम जी का बेटा टोरंटो से कॉल करता है, डैड आप किसी को डेट कर रहे हो क्या 70 की उम्र में? राम जी बोले, हाँ, और साथ में सांस भी ले रहा हूँ, चल भी रहा हूँ और कभी कभी किशोर कुमार के गाने गा भी लेता हूँ। उधर सरला की बेटी का चेहरा लाल, माँ लोग क्या कहेंगे? सरला मुस्कुराई और कहा, यही कहेंगे कि मुझे फिर से प्यार हो गया, और अगर ना कहे तो कोई बात नहीं, कहने दो हवा को अपना काम करे। फिर आया समाधान का समय। अर्जुन और क्यारा ने सबको, परिवार को, पड़ोसियों को पार्क में आमंत्रित किया। अर्जुन ने टोस्ट उठाया और बोला, उस प्यार के नाम जो उम्र, समाज या जजमेंट से नहीं बनता, बल्कि बनता है उस मुस्कान से जो चाय में मिलती है, और उस अर्थ से जो क्रॉसवर्ड में छिपे होते हैं। और सरला और राम एक दूसरे को हाथ थामकर खड़े हुए। क्यारा ने उन्हें गिफ्ट दिया, एक प्यारा सा मग जिसमें लिखा हुआ था, यू एंड मी टेरिफिक। पड़ोस की आंटीज ने एक साथ हाय राम किया। मिस्टर टिंकू तिवारी ने अपने आखिरी उदास चेहरा लेकर एक गाना गाया और चुपचाप वापस अपने क्रॉसवर्ड में खो गए। और वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि फिर से शुरू हुई एक नई प्रेम कहानी, क्योंकि दिल कभी रिटायर नहीं होते।